हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2C बहुपद का। इसके पहले हमने प्रश्नावली 2A और 2B अच्छी तरह से हल करवा दिए थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना। लेक्चर 1 करके मिलेगा प्रश्नावली 2A का, अब जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 1 है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के, कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। हमने लेक्चर 1 में रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब जिसका अधिकतम एक घात है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसके बारे में, द्विघात बहुपद यानी कि जिसके अधिकतम घात 2 होते हैं उसके बारे में, और त्रिघात बहुपद, इनको हमने डिटेल से में बता रखा है। अब जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। हमें साबित करना है कि ये जो त्रिघात बहुपद के साथ ये तीनों संख्याएं दी गई हैं, ये इसके क्या है? शून्यक है। शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है? सत्यापित करना है। इस बात को ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, इस बहुपद के यानी बहुपद 2x³ प्लस x² - 5x + 2 के 3 शून्यक हैं, क्योंकि इस बहुपद के अधिकतम 3 घात हैं तो इस बहुपद के 3 शून्यक ही होंगे। हमने बताया था कि बहुपद के जितने घात होते हैं अधिकतम, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? 2 है, 3 भी है, लेकिन अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो इस बहुपद के 3 शून्यक है, 1/2, 1 और -2। इस बहुपद के भी अधिकतम 3 घात हैं, सबसे बड़ा घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक है, 2, 1 और 1। ठीक है ना। तो हमें सत्यापित करना है इस बहुपद के जो दिया गया है इस बहुपद के शून्यक हैं, और इसको भी सत्यापित करना है कि बहुपद के शून्यक हैं। और जब शून्यक सत्यापित हो जाएगा तो उनके बीच हमें शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो एक प्रश्न लगाते हैं, काफी अच्छे समझ में आएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए क्या होता है, जो ये 3 शून्यक है, आप इसको हल करेंगे इसको आप हल करेंगे तो यक्स के 3 मान आएगा, जो कि ये क्या है? यक्स के 3 मान 1/2, 1 और -2 है, यानी कि यक्स बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? जहां जहां यक्स है वहां पर एक बार 1/2 रखेंगे, फिर जहां जहां यक्स है 1 रखेंगे, फिर जहां जहां यक्स है -2 रखेंगे। अगर ये मान इसमें रखने पर पूरे बहुपद का जो मान आ जाता है 0 आ जाता है, तब तो इस बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा ये मान रखने पर तो बहुपद का शून्यक नहीं है। यही हमें साबित करना है। तो एक हल करके देखते हैं। हल में लिखेंगे तो लिखना है बहुपद दिया है बहुपद। देखिए, इसको समझने से पहले हम 2C के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर 2C में क्या क्या हमें करना है। देखिए इसमें क्या होगा, पहले आपको त्रिघात बहुपद दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? त्रिघात बहुपद, जिसके 3 शून्यक होंगे। तो माना त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। अल्फा, बीटा और गामा है। तब यहां से x³ का गुणांक यहाँ पर क्या मिल जाएगा? देखिए x³ के गुणांक यानी x³ के साथ किससे गुणा किया गया है? a से। ठीक है। अब यहां से x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर देखिए x² के साथ किससे गुणा किया गया है? b से। x का गुणांक क्या है? यहाँ पर c है। और अचर पद क्या होगा यहाँ पर? d। ठीक है। तो यहाँ पर भी जिस तरह हमने प्रश्नावली 2B में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाला था, उसी तरह प्रश्नावली 2C में भी हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। इसलिए हमने इसके गुणांक पता कर लिए, A, B, C, D पता कर लिए। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें पता करना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल,
ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र होता है माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है इस बहुपद के, अल्फा बीटा गामा। योगफल का मतलब होता है जोड़ देना, तो अल्फा बीटा गामा को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए माइनस तो ऐसे रहने दीजिए, माइनस से माइनस लगा दिया, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, बट्टे में यक्स क्यू का गुणांक क्या है ए। ये आपके पास मिल गया शून्यकों का क्या मिल गया, योगफल मिल गया, ठीक है, शून्यकों का योगफल। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहां पर देखिए शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है, क्या होता है, यक्स का गुणांक बट्टे यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। देखिए यहां पर कहा है शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी 3 शून्य है, इनका गुणा करेंगे, फिर इनको क्या करना है, जोड़ लेना है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा, देखिए बीटा इंटू बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यानी कि इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा और इसका तीसरे का पहले में गुणा, बराबर यक्स का गुणांक देखिए क्या है, यक्स का गुणांक बट्टे सी बट्टे यक्स क्यू का गुणांक क्या है ए। ये आपके पास एक और सूत्र मिल गया, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद बट्टा यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद माइनस रहने दीजिए, अचर पद क्या है, यहाँ पर अचर पद डी है, एक्स क्यू का गुणांक कितना है ए। ये आपका एक और सूत्र मिल गया। तो इस तरह देखेंगे प्रश्नावली 2C में द्विघात था, इसलिए यहां पर 2 सूत्र था। प्रश्नावली 2C में 2B में देखेंगे, 2B में द्विघात था, तो यहाँ पर 2 सूत्र था। प्रश्नावली 2C में 3 घात है, अधिकतम कितने घात है 3, तो इसका 3 शून्यक होंगे, 3 सूत्र होगा, पहला दूसरा और यहाँ पर तीसरा, ठीक है ना। इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। एक सूत्र किसके लिए है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए है, पहला दूसरा तीसरा। जब भी आपके सूत्र और त्रिघात बहुपद का जब भी आपको गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध बताने के लिए कहेगा, तो ये तीनों सूत्र लगा के हमें दोनों तरफ का आंसर बराबर दिखाना होता है। अगर बराबर आ जाता है तो मेरा आंसर क्या है, सत्यापित है, बस इतना कहता है। तो ये सूत्र पहला दूसरा तीसरा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए है, ठीक है, शून्यकों के बीच संबंध बताने के लिए है। इसको नोट कीजिए। अब बाकी इस प्रश्न हल करके देखा जाए। अब देखिए दोस्तों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ने के बाद अब हम सब तैयार हैं अपना प्रश्न संख्या 1 का पहला हल करने के लिए। एकदम आसान है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला हल करते हैं हम सब। देखिए क्या कहा है, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है बहुपद देखिए क्या दिया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, ये बहुपद दिया गया है। अब हमें इसको क्या बताना है, शून्य साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x मिलेगा उस x के स्थान पर 1/2 रखेंगे। अगर 1/2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता है,
तब साबित हो जाएगा 1/2 ये इसी बहुपद का शून्यक है। इसी तरह x बराबर 1 रखेंगे और इसमें रखने के बाद x के स्थान x रखने पर भी बहुपद का क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, तब साबित हो जाएगा कि 1 भी इसी बहुपद का शून्यक है। इसी तरह x बराबर -2 रखेंगे और रखने के बाद इसका भी आंसर 0 आ जाता है, तो इससे भी साबित होगा कि -2 भी इसी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बस इतना करना है, क्योंकि x के 3 घात है तो 3 शून्यक है, तो ये तीनों शून्यक जो आया होगा वो x बराबर x का मान ही तो है, तो x का मान है तो x का मान इसमें रखेंगे और देखेंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर देखिए x बराबर 1/2, ये जो बहुपद दिया गया है जहां जहां x मिलेगा उसके स्थान पर 1/2 रखेंगे। ठीक है ना, तो रखते हैं। देखिए 2 x है, x के स्थान पर क्या रखना है, 1/2 रखना है, तो 1/2 इस पर 3 घात है तो यहां भी हमें क्या लगाना है, 3 घात लगाना है। प्लस है, प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस, देखिए x मिल गया, x के स्थान पर 1/2 लिखना है। इस पर कितना घात है, 2 घात है, 2 घात लगाएंगे। माइनस है, माइनस लगा लेते हैं 5, फिर x मिल गया, x के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस, उसके बाद कहीं x नहीं है, 2 है, तो जैसे है उसको ऐसे लिख देंगे। इसको देखिए 2 लिखा गया है, 1/2 के पावर कितना घात है, 3 घात, तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/2 ठीक है। फिर प्लस 1/2 के पावर 2 घात है, इसको आप कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, तो 1/2 गुणे 1/2, ठीक बा, बताइए लोगन। अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर करो, माइनस 5 का नाम 5 बट्टे में 2, फिर प्लस 2, ठीक बा। देखा यहां से ई 2 से ई 2 क्या हो गई, कट गई, बचल 1/2 गुणे 1/2, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, ऊपर 1 आई, 2 दूना 4, ठीक बा। फिर प्लस ऊपर का ऊपर गुणा, 1 का नाम 1, अब बट्टे में 2 दूना 4, ठीक बा। फिर माइनस, जैसे बचल उसको ऐसे उतार दे एक बार, इसके बट्टे में 1 मान ले एक बार। अब एक क्या करेगा, एलसीएम करेगा, 4 4 2 1 का एलसीएम कितना आई, 4 आई, ठीक है ना। निकाल के देख लो, किनारे निकाल लो, 4 4 2 1, पहले 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 1 1, फिर 2 से काटो, 1 1 1 और 1, देखा आ गल कि नहीं, 2 दूना 4, 1 4 आ गई, 4 1 नाम 4 जो आता है ऊपर गुणा कर देंगे, फिर प्लस 4 1 नाम 4 जो आता है ऊपर गुणा कर देंगे, माइनस 2 दूना 4 2 आया, 2 5 10, फिर प्लस 4 1 नाम 4 4 दूना 8, ठीक बा ना। अब यहां से देखो 2 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 2 माइनस 10 प्लस 8 बट्टे में कितना हो गया, 4। यहाँ पर देखिए इसके सामने लिख देते हैं, 8 और 2 कितना हो गया, 10 माइनस 10 बट्टे में 4, ये पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी 0/0 बराबर 0, देखा आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों, क्योंकि इसको आपने x बराबर 1/2 रखा है, तो पूरे बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। साबित हो गया कि 1/2 इसी बहुपद का शून्यक है। अब इसी तरह क्या रखना है, 1 रखना है। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है ना, एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक तरह से। देखिए बोर्ड में सवाल सब कोई लगाता है, लेकिन आप कितना अच्छा लगाते हैं इस पर भी आपको नंबर दिया जाता है। अगर हम चाहते तो सीधे x बराबर 1/2 रखते, कट पीट के आंसर बस 2-3 लाइन में आ जाता, लेकिन बाबू जिस तरफ सवाल लगाते हैं एग्जामिनर उसी तरह आपको अंक भी देता है, इस बात को ध्यान दीजिए। बोर्ड में सवाल सब
लगाता है, लेकिन क्या सबको एक समान नंबर मिलता है? नहीं बाबू। अब जितना जितना अच्छा साफ सुथरा सवाल लगाएंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर दिया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर, अब जो बहुपद दिया गया जहां x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है? 1 रखना है। तो यहाँ पर रखिए 2 1 रख दिया, इस पर 3 घात, 3 घात, फिर प्लस 1, देखिए यहाँ पर है ना, इस पर 2 घात, माइनस 5 गुणे में 1 और प्लस क्या हो गया 2, ठीक बा। 1 के पास 2 घात है ये। अब देखिए 1 का कितना भी हम घात कर लें हमेशा आपके पास यानी 1 ही आई, प्लस 1 का कितना भी घात कर ले वो 1 ही आई, 5 का नम 5 प्लस 2, ठीक बा। 2 एक नम 2 प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 2, ठीक बा। ध्यान दिया, देख ले यार, रफ में हम बता देते हैं। 1 का 3 घात करवा 1 गुणे 1, तो 1 का गुणा करवा 1 आई ना, इसलिए जितना भी घात कर लेवा वो 1 आई। ये बात को ध्यान दिया। देखा यहाँ पर 1 और 2 ये सब प्लस में है ना, तो प्लस के जोड़ ला 5 और माइनस 5, ये क्या हो गई 5 में से 5 गई या 5 5 क्या हो गई कट गई, आंसर कितना आ गई 0 आ गई। 0 आ गई कि नहीं हो गई? अगर 0 आ गई x बराबर 1 रखने पर तो ये भी क्या है, यानी कि x बराबर 1 भी दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, बस, ठीक बा। अब ऐसे देखो एक और बचल बा, क्या रखेगा -2, तो लिखना है x बराबर -2 दिए गए बहुपद में, x बराबर -2 दिए गए बहुपद में रखने पर अब जहां जहां x मिली ओकरे स्थान पे क्या लिखेगा -2 लिखेगा। तो बहुपद में रखा, ये बहुपद है ना, देखा 2 तो ऐसे बात 2 कैसे लिख लो 2। अब यहाँ पर x मिल गई, x के स्थान पे क्या रखेगा -2 रखेगा, 3 घात में 3 घात लिखेगा, प्लस बा प्लस लगाएगा, x मिलल, x के स्थान पर -2 रखेगा, -2 आई पर कितना घात बा 2 घात बा, तो 2 घात लगाएगा, ठीक बा। -5 गुणे में x बा, x का स्थान पे क्या रखेगा -2, फिर प्लस बा प्लस लगाएगा, ठीक बा 2। देखो यहाँ पर x के पावर -2 के पावर 3 घात बा, तो -2 को 3 बार लिख सकला कि नहीं लिख सकला, लिख सके नहीं ना। फिर प्लस इस -2 को कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकेगा, -5। देखो यहाँ एक बात बता लो, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए प्लस, 5 दूना 10 और प्लस 2, ठीक बा। देखिए लोग देखो पहले चिन्ह के गुणा करो, यहाँ प्लस बा यहाँ माइनस बा, तो माइनस सॉरी यहाँ प्लस बा यहाँ माइनस बा, प्लस और माइनस क्या हो गई माइनस, फिर माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गई प्लस हो गई, फिर प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। या ध्यान दो यहाँ पर माइनस की संख्या गिनो 1 2 3 माइनस बा ना, 3 विषम संख्या हो गई, और जब 3 विषम संख्या हो गई तो हमेशा माइनस हो गई। अगर माइनस का गुणा करता हुआ माइनस का क्या करेगा बा गुणा करेगा, अब गुणा करना है तो यहाँ पर देखेंगे प्लस कितनी बार आया है, प्लस जितना बार आयल होई ओके गिन ले बा और देखेगा बा सम बा कि विषम बा। अगर सम बा माइनस की संख्या तो प्लस में आंसर आई, अगर विषम बा माइनस की संख्या तो हमेशा माइनस में आंसर आई, इस बात का ध्यान देगा। देखिए 1 2 3 बार माइनस आइल बा और 3 विषम है ना, तो एक आंसर माइनस में ही आई। अब गुणा करो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 आ गए, फिर प्लस माइनस और माइनस, देखो 1 माइनस 2 माइनस, कितनी बार माइनस आइल बा 2 बार आइल बा, तो 2 एक सम संख्या है तो एक आंसर किस में आई प्लस में आई, 2 दूना 4, ठीक बा, प्लस देखो 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गए।
अब एक माइनस प्लस जब दो चिन्ह विपरीत होते हैं यानी अलग अलग होते हैं दो चिन्ह तो घटाया जाता है। ये माइनस है प्लस है तो 16 में से 4 गई बची 12। लेकिन अब रहल बात ई कि प्लस के चिन्ह लगाएं कि माइनस के चिन्ह लगाएं। जौन संख्या बड़ा रही ओकर ये चिन्ह लगाए एक बार। जौन संख्या बड़ा बताओ 16 बड़ा बा कि 4 बड़ा बा। 16 बड़ा बा तो 16 के सामने कौन सा चिन्ह बा माइनस बा तो माइनस लगाएगा। 12 ई का हो गई कट गई यहाँ क्या हो गई 0 आ गई। तो लिखना है ये भी अतः x बराबर -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। देखो कितना आसान बा, बस कुछ नहीं करेगा जौन जौन दिए रहा है वो x के मान बनाकर उस बहुपद में रख देगा। आंसर देखो बाकी सबका 0 आयल बा तो इसीलिए दिए गए बहुपद के क्या हो गई शून्यक हो गई। तो उम्मीद करी ना कि तुम लोग के एकदम अच्छे समझ में आयल होई, ठीक है ना। इतने साबित हो गई कि दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक बा। दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक है। अब हम क्या साबित करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो इसको आप लोग नोट करिए और चलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों शून्यक साबित करने के बाद अब हम लोग चलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने, ठीक है। शून्यक हमने साबित कर दिया। अब हेडिंग रहेगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को देख लेते हैं हम सब। इसमें दो प्रश्न कहा था, देखिए प्रश्न संख्या 1 में 2 प्रश्न कहा था। कह रहा था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो हमने शून्यक दिखा दिया कि x बराबर 1/2 रखे हैं, x बराबर 1 रखे हैं, x बराबर -2 रखे हैं। सभी का आंसर 0 आया था इसलिए इस बहुपद के क्या है शून्यक है। अब इस शून्यक साबित करने के बाद आपको दिखाना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है सत्यापित करना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी निकाल लेते हैं। लिखना है दिए गए बहुपद क्या है 2x³ + x² - 5x + 2 को ax³ + bx² + cx + d को d से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं हम सब। देखिए x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है। x³ का गुणांक 1 है तो यहाँ पर x³ का गुणांक 2 है तो इसका मतलब a बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है ना। x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है। x² गुणांक b है लेकिन x² के गुणांक हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। जब कुछ नहीं दिया हो तो वह गुणांक हमेशा 1 रखते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पर b बराबर क्या मिल गया 1, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक c है और यहाँ पर x का गुणांक -5 है तो c बराबर क्या मिल गया बाबू -5। और यहाँ पर देखें d अचर पद है तो यहाँ पर अचर पद क्या है 2, तो d बराबर मिल गया 2। अब हमने a b c d का मान निकाल दिया यानी कि गुणांक निकाल दिया, ठीक है ना। अब शून्यक भी हमें पता है शून्यक क्या है 1/2 1 और -2। और शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या बता देना है संबंध सत्यापित करना है। तो पहला सूत्र इसमें हो जाता है। सूत्र क्या लिखवाया था 3 सूत्र लिखवाया था। शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफलों का योगफल और तीसरा शून्यकों का गुणनफल। इन्हीं तीनों सूत्रों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो लिखेंगे पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है हम डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया, ठीक है ना। शून्य क्या है अल्फा बीटा और गामा, योगफल मतलब बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। माइनस रहने दीजिए, b का मान क्या है 1 बट्टे में a का मान क्या है 2, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, लेकिन हमने लिखवाया था x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है b और x³ का गुणांक क्या है a, इसलिए डायरेक्ट ये सूत्र लिखे हैं।
अब यहाँ से मान लेते हैं ये जो 3 शून्य दिया था, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये आपके पास क्या है, गामा है। तो अल्फा का मान 1/2 मिल जाएगा, बीटा का मान 1 मिल जाएगा और गामा का मान -2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1 प्लस गामा का मान -2। ठीक है बाबू, -1/2। अब देखिए 1/2 रहने दीजिए प्लस 1/1, इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं ना। अब प्लस माइनस क्या हो गया -2 और इसके बट्टे में भी 1 बराबर -1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है बाबू, 2 1 2 1 आएगा, फिर प्लस 1 में भाग देंगे 2 आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा 2 आएगा और ऊपर गुणा करेंगे 2 माइनस ये ना 2, देखिए इसमें से भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूना 4 -4 बराबर -1/2। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ से 1 और 2 कितना हो गया 3 -4 बट्टे में 2 बराबर -1/2। अब 4 में से देखिए हमने बताया था जब चिन्ह अलग अलग हो तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का चिन्ह है तो घटाया जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, लेकिन अब चिन्ह किसका लगाया जाएगा प्लस की माइनस का, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बट्टे में 2 बराबर -1/2। देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो शून्यक का योगफल हो गया। अब निकालना है शून्य को गुणनफलों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यक के गुणनफल का योगफल क्या होता है c बट्टा यानी x² का गुणांक बट्टे x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है c और x² का गुणांक x³ का गुणांक कितना है a, यानी c/a होता है बाबू। शून्यक के गुणनफल, शून्यक क्या है अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। शून्यक के गुणनफल का योगफल हो गया बराबर c का मान क्या दिया है, c का मान -5 है। अब बट्टे में a का मान क्या दिया है 2 दिया है, देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1, फिर प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1 गुणे गामा का मान क्या दिया है -2, फिर प्लस गामा का मान दिया है -2 गुणे बीटा का मान अल्फा का मान दिया है 1/2 अल्फा का मान। ठीक है, अल्फा सही से बना लेते हैं हम सब, अल्फा का मान है, कोई डाउट नहीं। आप ध्यान दीजिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 क्या हो गया कट गया ना, तो बचेगा यहाँ पर -1, प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसके बट्टे में 1 मानकर इसका एलसीएम रख लेते हैं, -5/2 बराबर -5/2। इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू 1, इसको थोड़ा ऊपर लिख लिया जाए। देखिए अब इसका एलसीएम बताइए 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, इससे कटेगा तो 1 माइनस इससे कटेगा तो 2 2 दूना 4 -1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा बराबर -5/2। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस को जोड़ लीजिए, पहले समान चिन्ह को जोड़ा जाता है, समान चिन्ह को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 1 -6 बट्टे में 2 बराबर -5/2। देखिए 6 में से 1 गया, -5 बट्टे में 2 बराबर -5/2। देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर है। ठीक है बाबू, देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, लेकिन 6 बड़ा है इसलिए इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आप देखिए तीसरा आपके पास है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसका सूत्र होता है माइनस अचर पद बट्टा ए। ठीक है ना, यानी -d/a होता है शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू
गामा बराबर माइनस, तो रहने दीजिए। डी का मान क्या दिया है, डी का मान 2 दिया है, 2। अब बट्टे में ए का मान क्या दिया है, 2 दिया है। अल्फा का मान क्या दिया है, 1/2 गुणे बीटा का मान क्या दिया है, 1 गुणे, और गामा का मान क्या दिया है, -2 बराबर। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, बचेगा -1। देखिए यहाँ से 2 और 2 भी क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा 1 गुणे -1 बराबर -1। इन सभी का गुणा करेंगे तो -1 बराबर -1। ठीक है, देखिए अब दोनों तरफ का आंसर मेरा बराबर आ गया। तो इस तरह हमने साबित कर दिया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर हैं तो नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 तो हल हो गया। हमने हल करके दिखाया कि ये जो दिया गया शून्यक इस बहुपद का शून्यक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच भी संबंध की सत्यता की भी हमने जांच कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। इसको भी हम शून्यक साबित करेंगे, ये जो दिया गया है, और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसका प्रश्न संख्या 1 का लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है बहुपद, दिया है बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, के शून्यक साबित करना है ना, तो इसका अभी मत लिखिए। ठीक है, बहुपद ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, x के स्थान पर 2 रखना है। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2, और हमें 0 लेकर आना है। फिर x के स्थान पर क्या रखना है, 1, और हमें 0 लेकर आना है। फिर x के स्थान पर 1, और इसको हमें 0 लेकर आना है। तो लिखना है x बराबर 2, x बराबर 2 दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर। तो अब जहां जहां बहुपद में x होगा वहां वहां हम x बराबर 2 रखेंगे। देखिए यहां पर है, पहले बहुपद को लिख लीजिए, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब x का स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है। 2 का 3 घात माइनस 4, 2 की पावर 2 घात प्लस 5, 2 माइनस 2। ठीक है, 2 की पावर 3 घात यानी 2 को आप 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 4, 2 को आप कितनी बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 घात है, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। प्लस इसका देखिए गुणा करिए, 5 दूना 10 माइनस 2। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर प्लस 10 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, अब समान चिन्ह को जोड़ेंगे। देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 10 और 8 कितना हो गया, 10 और 8 18 हो गया। अब ये माइनस में है, ये भी माइनस है, तो समान चिन्ह को जोड़ा जाएगा, तो -16 माइनस 2 माइनस 18। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो लिखेंगे x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है बाबू, अब इसी तरह x बराबर क्या रखना है, 1 लिखना है। x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर अब बहुपद लिख लीजिए, x³ माइनस
4x² प्लस 5x माइनस 2। अब जहाँ जहाँ x मिलेगा उसके स्थान पर 1 रखेंगे। 1 का क्यूब माइनस 4, x के स्थान पर 1 पर 2 प्लस 5, 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का कितना भी घात कर लिया जाए, 1 का कितना 100, 1000, 1 करोड़ जितना भी घात कर लीजिए उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। माइनस 1 का भी कितना घात कर लीजिए उसका आंसर 1 ही आएगा। अब 5 का नम 5 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 4 का नम 4 प्लस 5 माइनस 2। अब देखिए ये 1 प्लस में है 5 प्लस में, तो कितना हो गया 6, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, समान चिन्ह को जोड़ा जाता है और जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को उतार देता है। प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, आंसर कितना आ गया 0। तो लिखेंगे x बराबर एक दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है बाबू, अब इस तरह अब x बराबर क्या रखना है, x बराबर 1, x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर तो ये बहुपद पहले लिख लिया जाए, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। जहाँ जहाँ x मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है 1, 3 घात 4, 1 के पावर 2, 5 गुणे में 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का कितना भी घात कर लें 1 आएगा, 4 1 का भी कितना घात करें 1 आएगा, 5 के नम 5 माइनस 2। ठीक है, 1 4 के नम 4 5 माइनस 2। अब देखिए प्लस वाले चिन्ह को जोड़ा जाए, 1 और 5 की मिलकर कितना हो गया 6, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। लिखेंगे अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ये भी क्या हो गया, साबित हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना था बाबू, जो भी किसी भी बहुपद का अगर शून्यक दे दिया है तो उस शून्यक को उस बहुपद में रखिए, आपको आंसर 0 साबित दिखा देना है कि आंसर इसका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो साबित हो जाता है कि उस बहुपद का शून्यक है। बस यही किए हैं हम और कुछ नहीं किए हैं। शून्यक तो साबित कर दिए, अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है इसको। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, शून्यक साबित करने के बाद अब शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध को भी देख लेते हैं। तो हेडिंग आपका रहेगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। संबंध देख लिया जाए। देखिए जब भी शून्यकों गुणांकों, शून्यक तो हमें पता है, शून्यक हमें पता है 2 1 1 है। क्या इसका गुणांक पता है, इस बहुपद का गुणांक पता है नहीं, तो आपको गुणांक पहले निकालना है। तो लिखना है बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तुलना करेंगे बाबू। x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है। x³ का गुणांक यहाँ पर a है, लेकिन x³ का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ पर गुणांक 1 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि a बराबर मिल गया आपको 1। यहाँ पर x² का गुणांक b है, यहाँ पर x² का गुणांक -4 है, तो b बराबर मिल गया -4। यहाँ पर x का गुणांक c है, तो यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो c बराबर मिल गया 5। और d बराबर क्या मिलेगा, अचर पद d, यहाँ पर अचर पद d है, तो यहाँ पर अचर पद -2 है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर गुणांक मिल गया, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने का पहला क्या था,
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। शून्य क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बट्टा ए, ऐसे लिख दीजिए। अल्फा का मान क्या है बाबू? 2, गामा का मान 1 और बीटा का मान 1 और गामा का मान भी क्या है? 1, माइनस बी का मान क्या है? बी का मान -4, तो -4 बट्टे में ए का मान क्या है? 1, 2 और 1 1, 1 और 1 4, 2 और 1 3, 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस, और जैसे 4 है उसको लिख दिया। देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल क्या होता है? सी बट्टा ए, सी बट्टा ए होता है। गुणनफल क्या है? गुणनफल का योगफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी बट्टा ए, ठीक है। यहां पर चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है? 2, अल्फा का मान क्या है? 2, अब बीटा का मान क्या है? 1, प्लस है प्लस, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी क्या है? 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 है बराबर सी का मान क्या दिया है? सी का मान 5 आवट्टे में ए का मान 1। तो देखिए 2 1 2, 1 1, 2 1 2 बराबर 5, हर में तो 1 छुपा ही रहता है। 2 1 3, 3 2 5 बराबर 5। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। तीसरा आपके पास है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, और तीसरा आपके पास शून्यकों का योगफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? माइनस डी बट्टा ए होता है, ठीक है ना बाबू। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी क्या है? 1, माइनस डी का मान क्या दिया है? -2, -2, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका बट्टे में 1, 2 1 2 बराबर माइनस माइनस प्लस। देखिए इसका भी आ गया, ठीक है बाबू। तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 1 का दोनों पार्ट हल कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कर एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है, तथा शून्यकों के गुणनफलों का योग क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से दिया गया है। शून्यकों का योग कितना दिया? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना दिया है? -7, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -14। तो ये दिया है, तो जो पहले दिया है उसको अच्छे से लिख ले। दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चलिए ठीक है, इसको शून्य अब लिख, इसको रहने दीजिए। पहले लिखे माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। माना शून्य क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। तब
तब शून्यकों का योग, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब इनको जोड़ लीजिए, अल्फा बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब दिया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है, -7 दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है, -14 दिया है। ठीक है, अब देखिए जब शून्य दिया रहता है तब आपको त्रिघात या द्विघात पूछा जाता है, तो उसके लिए हमने एक सूत्र बताया है। सूत्र क्या है, देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है, यह सूत्र अप्लाई कब करना है, जब शून्य दिया हो और त्रिघात बहुपद आपसे पूछे, तो लिखना है x³ माइनस कोष्टक में लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बाहर x² फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का योगफल बाहर x फिर माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, त्रिघात बहुपद का। यह सूत्र होता है। ठीक है, जब आपके पास शून्य दिया हो और त्रिघात बहुपद पूछे तो ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका आगे हल करते हैं। x³ माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा फिर x² प्लस शून्यकों का गुणनफल का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बाहर x फिर माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है ना, अब बस मान रख दीजिए, x³ माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दिया है, 2, बाहर x² है तो x² प्लस है, प्लस लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफलों का योगफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है, -7, बाहर x है तो x लगा देंगे, माइनस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है, -14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x अब माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है ना, यही आपके पास क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। देखिए x के पावर 3 घात -2x² माइनस 7x प्लस 14, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल, यानी माना कि शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा है तो इनके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 दिया है, क्रमशः मतलब 2 दिया है। उसके बाद कह रहा है दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, दो शून्य को क्या किया है, एक साथ लेकर गुणनफल फिर योगफल फिर गुणनफल फिर योगफल कितना दिया है, क्रमशः -7 दिया है। फिर कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्य मतलब अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया है, -14। जब ये दिया है तब त्रिघात बहुपद क्या होता है, सूत्र उसका है x³ माइनस शून्यकों का योगफल बाहर कोष्टक में बाहर x² प्लस शून्यकों का गुणनफल का योगफल बाहर x माइनस शून्यकों का गुणनफल। फिर इसके बाद हमने x³ रखा, माइनस माइनस लगा दिया, शून्यकों का योगफल कितना दिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर x² प्लस शून्य का गुणनफलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान।
बाहर एक्स है माइनस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए जो मान दिया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है, 2 रख लिए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान, सबका मान कितना दिया है -7 दिया, तो -7 रख दिया। बाहर एक्स माइनस रहने दीजिए, अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है -14 माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको जितना हो सके उतना IMP कर लीजिएगा। इस तरह प्रश्न बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं। कह रहा है प्रश्न, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। a और b का मान हमें बताना है। तो पहले जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं दोस्तों। हल दिया है बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है। प्रश्नावली 2C में हम क्या ही जानते हैं, प्रश्नावली 2C में बस 3 सूत्र जानते हैं। 3 शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का गुणनफल, ठीक है। इन्हीं तीनों सूत्रों का अप्लाई करेंगे और बाकी ये आपका आंसर A और B आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए शून्यकों का योगफल हुआ चाहे शून्यकों के गुणनफलों का योगफल हुआ, वहां से आपको A B C का मान तो चाहिए ही चाहिए। तो हम कल क्या करेंगे, A B C D का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों, सॉरी 2 है, ठीक है। देखिए x³ यहाँ भी है तो x के स्थान पर क्या दिया है यहाँ पर 1, तो a बराबर मिल गया 1। x² यहाँ भी b है तो यहाँ पर x² का गुणन कितना है -3, तो b बराबर मिल गया -3। यहाँ पर c x का गुणांक c है तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और अचर पद यहाँ पर d है तो यहाँ पर अचर पद क्या है 1। a b c d का मान मिल गया। अब लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बाबू, -b बट्टा a होता है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है a माइनस बी a और a प्लस बी, तो इसका योगफल a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, तीनों को क्या किए जोड़ लिए बराबर माइनस b का मान क्या दिया है -3, 1 माइनस इसका, अब b का मान -3, अब बट्टे में a का मान क्या है 1, जोड़िए। देखिए ये b और ये b प्लस माइनस से कट गया, a 3 बार a में हो गया 3a माइनस माइनस प्लस 3, तो a बराबर मिल गया 3 बट्टा 3, 3 से 3 कट गया तो a का मान मिल गया 1, ठीक है दोस्तों। ये आपका a का मान आ गया, a का मान तो आ गया। अब किसका मान निकालना है, b का मान निकालते हैं। अब लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है c बट्टा a। शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, शून्य क्या है a माइनस बी का गुणनफल a, फिर इसका योगफल a गुणे a प्लस b फिर प्लस
ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर सी का मान क्या दिया है 1 और ए का मान भी क्या दिया है 1। ध्यान दीजिए, शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो लोगों का गुणनफल फिर योगफल यानी प्लस, फिर दोनों का गुणनफल फिर योगफल यानी प्लस, फिर इसका इसमें गुणनफल। ठीक है ना, यानी ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी हो गया। इसका इसमें गुणा करा दीजिए दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए और ए मिलकर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी यानी ए बी हो गया। फिर प्लस ए और ए का गुणा ए स्क्वायर और प्लस ए बी, फिर प्लस देखिए ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो गया 1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ कट रहा है, देखिए ए बी से ए बी क्या हो गया कट गया, ये प्लस में था और ये माइनस में था। ठीक है, इसके बाद देखिए ए मिलकर कितना हो गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए ए स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 3a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब a का मान हमें पता है, a का मान क्या मिला है 1, तो इसका स्थान पे 1 लिख देते हैं, इसका 2 घात है 2 घात माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 3 1 का कितना भी वर्ग कर लें 1 आएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, 1 का 3 एक नम 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 3 तो माइनस बी स्क्वायर बराबर बचेगा, इसका घटाएंगे तो कितना आएगा -2, क्योंकि 3 बड़ा है ना, माइनस और 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस क्या हो गया तो माइनस माइनस कट गया, तो बचेगा बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर √2, लेकिन इसके सामने लगेगा प्लस माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान जो आएगा बी बराबर वो आएगा एक प्लस का √2 और एक माइनस का √2। ठीक है, तो ये बी का मान हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा है, कह रहा है यदि बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों को क्या करना है ज्ञात करना है, यानी त्रिघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे हल करते हैं इसको। देखिए इसके पहले हमने बताया था कि चाहे एक बहुपद, चाहे एक घात का बहुपद हो, चाहे 2 घात का बहुपद हो, चाहे 3 घात का बहुपद हो, चाहे कितने भी घात का बहुपद हो, जब उसके शून्यक ज्ञात करने के लिए कह देता है तो पूरे बहुपद के बराबर 0 रख दिया जाता है। ठीक है ना, जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पूरे बहुपद के बराबर 0 रख दिया जाएगा, वहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चर का मान निकाल लेंगे। तो दिया है, लिखेंगे इसका शून्य निकालना है तो x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, इसके बराबर क्या रख देना है 0 शून्यक के लिए। आप लिख सकते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको क्या हल करना है, इसको भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। हमने लेक्चर 1 में बताया है 2 विधि से हल करके दिखाया था, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि वाला। तो भाग विधि वाले हम लोग का सिलेबस में नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको भाग विधि से नहीं हल कर सकते, इसको हल करना है गुणनखंड विधि से ही। ठीक है, यदि आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 जाके प्रश्नावली 2A का जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से हल करना है तो x³ जैसे है रहने दीजिए, 9x² को क्या लिख सकते हैं x² प्लस 8x² में तोड़ सकते हैं, 8x² और 1x² मिलकर कितना हो गया 9x²। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 12x, 8x और 12x मिलकर कितना हो जाएगा 20x प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब इनमें देखिए बाबू
इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये एक्स स्क्वायर इसमें मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हम लोग का कॉमन हो गया। तो बचेगा यहाँ पर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इनमें क्या कॉमन है, 8x, 8x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 1। अब इनमें क्या कॉमन ले लेंगे, अगर इसमें हम क्या कॉमन लेते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब जो कोष्टक में आया है, देखिए ये कोष्टक में आया, कोष्टक में आया, कोष्टक में आया, अगर सबका ये कोष्टक वाला सब समान है तब तो आंसर मेरा सही है। अगर समान है तो कहीं आप ऊपर गलत कर रहे हैं, असमान है तो कहीं ना कहीं आप ऊपर गलत कर रहे हैं। देखिए कोष्टक में x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 यानी कि सही है। तो जितने कोष्टक है उसको एक कोष्टक में लिख लीजिए, और जितने कोष्टक के बाहर है उसके अगले कोष्टक में लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर क्या बचेगा, 0, ठीक है। इसको तो अब देखिए जब x प्लस 1 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, -1। x का मान तो 1 आ गया, 1 शून्य का आ गया। अब जब x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर क्या है, 0। अब देखिए यहाँ से इसका गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करना हमने सिखा दिया है आप लोग को। तो गुणनखंड करते हैं, क्या किया जाता है, पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, और लास्ट वाला अंक कितना है, 12। तो 1 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ कर लाना है, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। तो फिर फिलहाल प्लस है तो प्लस करके कितना लाना है, 8। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए, गुणा करें तो 12 आए और जोड़ें तो कितना आ जाए, 8 आए। तो हमने बताया था जब भी आपको संख्या न मिले तो गुणा करने के बाद जितना आता है उसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 छाक 12, फिर 2 तिहाई 6, 3। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तो आ गया, लेकिन 4 और 3 को जोड़ेंगे क्या 8 आएगा, नहीं। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो यानी 6 प्लस 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब इसी मिल गया, इसी के जस्ट लिख दीजिए 6 प्लस 2, ऐसी x को बाहर कर देना, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही उतार देना है दोस्तों, ठीक है। x स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करिए तो 6x प्लस 2x, अब बाकी जैसे है उसको ऐसे उतार दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से भी 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है, प्लस 6 और प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी कोष्टक वाला समान मिलेगा, नहीं समान मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। यहाँ पर चले आइए, देखिए कोष्टक वाले को एक कोष्टक में, समान कोष्टक वाले को एक कोष्टक में, और जो कोष्टक के बाहर है उसको अगले कोष्टक में। x प्लस 2 बराबर क्या मिल गया, बराबर 0 है आपके पास। अब यहाँ से जब x प्लस 6 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर -6, और लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर -2, ठीक है। अतः बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 के शून्यक, यहाँ से एक शून्यक मिला था, -1, -6 और -2 है, ये का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है, यदि बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x, ये a है, ठीक है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसके 3 घात होंगे, 3 घात है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, जिनमें से एक शून्यक आपके पास a दे दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। हल लिखते हैं, और इस सवाल को भी IMP कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सवाल भी मान निकालने वाले जितने हैं वो उतने पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो दिया है बहुपद, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का
एक शून्यक a है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं x का मान होगा, तो लिखेंगे x बराबर a दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है, क्योंकि ये इस बहुपद का शून्यक है, जो शून्यक आएगा वो x का मान ही तो होगा, तो यानी x बराबर a रख दिए। अब जहां जहां x मिलेगा उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, +3, जहां जहां x मिलेगा उसके स्थान पर हम a रखेंगे, तो 1 पर 3 घात माइनस a गुणे x, a के पावर कितना हो गया 2 घात a +3 बराबर, यहाँ शून्यक निकालना है तो बराबर क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, मान निकालना है तो 0 कर दिया, तो a के पावर 3 घात माइनस a के पावर कितना, a के पावर 2 घात, a के पावर 1 घात, a के पावर कितना हो गया 3 घात प्लस a +3 बराबर क्या हो गया 0। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा a +3 बराबर 0, तो a बराबर -3, ये आपका क्या हो गया a का मान आ गया, ठीक है ना। देखिए बहुपद दिया गया था, क्या एक शून्यक a है, तो x बराबर a दिए गए बहुपद में रखने पर जब मान निकालते हैं तो बराबर 0 कर देते हैं पूरे बहुपद को। अब यहाँ से हमने a का मान जहाँ जहाँ x था वहाँ पर क्या रख दिया, a रख दिया। यहाँ पर देखिए x के पावर 3 घात है तो a के पावर 3 घात माइनस a, x है तो x के पावर 1 लिख दिया, इसके 2 घात है 2 घात कर दिया, x के स्थान पर a +3 बराबर 0। अब a का मान यहाँ से निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों प्रश्नावली 2C का लास्ट प्रश्न है, छठवां। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दिया है, पहले लिखते हैं हल, दिया है बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24, ये बहुपद दिया गया है। अब दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्य क्या मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, कितना दिया है 12 दिया है। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, यानी इसके कितने शून्यक होंगे, x के पावर 3 घात है, इसके 3 शून्यक, माना बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या निकालना है, इसके शून्यकों का शून्यक पता चल गया, शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो इस प्रश्नावली हमें 3 सूत्र पता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो ये सूत्र लगाना है। तो ये सूत्र लगाने के लिए हमें a b c d का मान तो पता होना चाहिए, तो a b c d का मान निकाल देते हैं। तो लिखेंगे बहुपद x³ - 5x² - 2x + 24 को ax² + ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने करते हैं। देखिए x³ का गुणांक क्या है a, तो यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर x² का गुणांक b है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 5 -5, यहाँ पर x का गुणांक c है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है -2, यहाँ पर d है, तो ये अचर पद कितना दिया है 24 दिया है, ठीक है। अब लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो डायरेक्ट हम सूत्र लिख रहे हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट सूत्र लगाए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस b का मान क्या दिया है -5 बट्टे में a का मान क्या दिया है 1, तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस प्लस, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लगाएंगे शून्यकों का
गुणनफलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सी का मान क्या दिया है यहाँ पर दोस्तों, सी का मान क्या दिया है -2 और ए का मान क्या दिया है बट्टे में 1, तो इसका हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान मिल गया -2, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आप शून्यकों का गुणनफल का योग, गुणनफल अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है -d बट्टा ए, तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी का मान क्या दिया है, डी का मान -24 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल लिया जाता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 12, तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 3 कर लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -24 दिया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया है, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे 12 इंटू गामा बराबर -24, तो गामा बराबर क्या मिलेगा -24 बट्टे में 12, तो कट गया, तो गामा का मान कितना मिल गया -2, यहाँ पर -2 मिल गया। ठीक है, ये -2 मिल गया। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसका नोट कर लीजिए, गामा का मान क्या मिल गया -2, और इसके बाद क्या निकालना है, अल्फा का मान और बीटा का मान और निकालना है। एक शून्यक तो मिल गया -2, अभी कितने शून्यक हैं, देखिए गामा का मान मिल गया है, अल्फा और बीटा का मान अभी बाकी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 को हमने रहने दिया। समीकरण 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या करेंगे, अल्फा का मान मिल गया है, अल्फा का मान क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो जहां पर गामा होगा उसके स्थान पर क्या रखेंगे -2, तो अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर क्या हो गया 5। देखिए गामा के स्थान पर क्या रख दिया है -2 रख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए 5 या माइनस इधर क्या हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ये समीकरण कितना हुआ 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 मिल गया। अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा मिल जाए तो 2 समीकरण मिल जाएगा। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से या किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 क्या मिल गया 7 मिला। अगर यहाँ से हमें अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, अल्फा माइनस बीटा मिल जाए, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बहुत आसान तरीके से हम लोग हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप सब बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हम प्रूव करके इधर दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा इसको तोड़िए तो अल्फा स्क्वायर ए माइनस बी पर जोड़िए, ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। इसको भी तोड़ा जाए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा -4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, देखिए यहाँ से समान चिन्ह है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा -2 अल्फा बीटा। इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 अल्फा बीटा, और 4 क्या है बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह। देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों तरफ का आंसर बराबर आया। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 7, इसका होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया था 2 शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 12 दिया है, तो इसका स्थान पे 12 रख देंगे। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 7 7 49, 7 का वर्ग 49 होगा, माइनस 12 चौक 48 होगा। तो अल्फा माइनस बीटा
का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 48 जाएगा, बचेगा 1। अब वर्ग को उधर भेज दिया जाए, माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा 1। 1 का कितना भी अंडर रूट लगा लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या बचेगा 1, समीकरण 5। ठीक है, आप यहां से देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल करने पर, यहां पर नोट कर दे रहा हूं, समीकरण 4 व 5 को हल करने पर तो समीकरण 4 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 दिया है, और समीकरण 5 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है। इनको हल करें, ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया, अल्फा और अल्फा मिलकर क्या हो गया 2 अल्फा बराबर 8। या लिख लीजिए समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ऐसे लिख लीजिए जोड़ने पर तो इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, ऐसे सीधा करके जोड़ दिया। अब यहाँ से अल्फा का मान क्या मिल गया, अल्फा बराबर 8/2 कट गया, तो अल्फा का मान कितना मिल गया 4। ठीक है, अब अल्फा का मान अब चाहे समीकरण 4 में रखें चाहे 5 में रखें, चलिए समीकरण 4 में रखें, तो अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब क्या दिया है समीकरण 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 7। अब जहां पर अल्फा मिलेगा उसका स्थान क्या रखना है 4 रखना है, तो 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा का मान क्या मिलेगा 7, ये प्लस क्या हो गया माइनस, तो बीटा बराबर 7 माइनस 7 में 4 गया 3। ठीक है ना, तो बहुपद x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के शून्य अल्फा का मान क्या मिला है, अल्फा का मान 4 मिला है, 4, बीटा का मान 3 और गामा का मान -2 है। तो उम्मीद करते हैं काफी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।